राधे राधे। आज मैं आपको आशा भागवती व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ। यह व्रत अश्विन कृष्णाष्टमी से व्रत प्रारंभ होकर अमावस तक 8 दिन तक चलता है। यह व्रत 8 वर्ष तक किया जाता है। 90 वर्ष उद्यापन कर देना चाहिए, पर आजकल 8 दिन सुनकर ही इसका उद्यापन कर देते हैं। आज मैं आपको यह कहानी मारवाड़ी भाषा में सुनाने जा रही हूँ। आशा करती हूँ आपको पसंद आएगी। कहानी इस प्रकार है। एक हिमाचल राजा था। बाकी 2 लड़कियां थी। एक को नाम गोरा, एक को नाम पार्वती था। एक दिन राजा अपनी दोनों लड़कियां ने बुलाकर पूछो कि ते की का भाग को खाओ हो। पार्वती जी कि मैं तो मेरे भाग को खाऊं हूँ। गोरा बोली कि मैं तो थारा भाग को खाऊं हूँ। राजा ने ब्राह्मण बुलाकर बोलिया कि पार्वती ताणी भिखारी और गोरा ताणी राजा घर ढूंढियो। ब्राह्मण गोरा ताणी तो ईश्वर जी ने नारियल दे दियो और पार्वती ताणी शिव जी बूढ़ा भिखारी को बेच कर बैठा था, नारियल दे दियो। पीछे गोरा की बारात आई, खूब खातिर करी, खूब धूमधाम से ब्याह करो, बहुत सारो धन दियो। पार्वती की बारात आई तो कुछ भी कोनी खर्चो, सिर्फ कन्यादान दे दियो। शिव जी पार्वती ने लेकर कैलाश पर्वत पर जारण लाग्या। रास्ता में जठे जठे पार्वती जी पैर रखे, बठे की धूप जल जावे। शिव जी पंडिता ने बुलाकर पूछा कि ये क्या दोष है। जब वे बोलिया कि पार्वती जी और इना की भाभियाँ आशा भागवती को व्रत करती, वे तो आपका पीर में जाकर व्रत उजम दियो। पार्वती जी कोनी उजमी, ये भी आपके पीर में जाकर उजमन करसी तो इना को कष्ट मिट जासी। शिव जी बोलिया कि आपा पीर चालकर थारो उजमन करवा देवागा। खूब गाजा बाजा से चालागा, नहीं तो बिना के बेरो पड़ेगो कि पार्वती जी इतनी सुख में है। दोनों जना खूब गहना कपड़ा पहनकर चाल्या। आगे गया तो एक रानी का बच्चों होने वालों थो। बहुत भीड़ हो रही थी। पार्वती जी पूछा कि इतनी भीड़ कहीं हो रही है। शिव जी बोलिया कि रानी का बच्चे होने वालों है, वह बहुत दुख पावे है, जिसे यह भीड़ हो रही है। पार्वती जी बोलिया कि टाबर होना में इतनी तकलीफ होवे सो मेरी तो कूख बांध देवो। शिव जी बोलिया कि मत बंधवाओ, नहीं तो बहुत पछताओगी। आगे ने गया तो एक घोड़ी के बच्चों होने वाले थे। पार्वती जी देखिया तो औरू बोलिया कि टाबर होना में बहुत तकलीफ होवे सो मेरी तो कूख बांध दो। शिव जी बहुत समझाया, पर पार्वती जी हट पकड़ लिया। बोलिया कि मैं तो कूक बंधवा कर ही अटे से चालूंगी। शिव जी उन्हें की कूक बांध दी। बटे ने गोरा आपके शास्त्र में बहुत दुखी पाती। शिव जी पार्वती जी खूब सज धज कर पीर में पहुंचा, पर माँ बाप पहले तो वह ने पहचाना ही कोनी, फिर देखकर बहुत राजी हुआ। बाप पार्वती जी ने ओजू पूछो कि थे की का भाग को खाओ हो। पार्वती जी बोली मैं तो मेरा ही भाग को खाऊं हूँ, जद ही इतनो राज करूँ हूँ। पीर में भाभिया आशा भागवती को व्रत उजम थी। उना कर देखकर पार्वती जी बोलिया कि मैं भी उजमन की तैयारी हो जावे तो यह व्रत उजम देऊं। भाभिया बोली कि थारे के चीज की कमी है। शिव जी ने बोलता ही सारी तैयारी कर देगा। पार्वती जी अपनी दासी ने बुलाकर बोलिया कि शिव जी कुआं की पार पर बैठा है, उन्हें जाकर कह दो कि पार्वती जी आशा भागवती को उजमन कर सी सो तैयारी करनी है। दासी शिव जी ने जाकर कह दी। शिव जी ने 1.25 करोड़ को मुंदड़ो दियो और बोलिया कि इसे तैयारी कर ले सी। पार्वती जी मुंदड़ा से बहुत सारी तैयारी कर ली। 8 सुहाग पिटारी, जिना में तियली, गहना, पोली, नथ, चूड़ो, रोली, मेहंदी, हिंगड़ो, मेन, काजल, टीकी, दर्पण, कंगी और सुहाड़ी घाल कर बनाई। एक सुहाग पिटारी सासू जी की बनाई। भाभियाँ देखी तो बोली आपा तो महीना से तैयारी कर रहे हैं, जब भी इतनी तैयारी कोनी हुई, ये तो जरा सी देर में सब कर ली। सब कोई खूब ठाट बाट से उजमन करया। शिव जी पार्वती ने कहा कि अब आपा चाला। तब ससुर जी शिव जी ने जीमन बुलाया। शिव जी खूब गहना कपड़ा पहनकर छोटो सो रूप कर गाजा बाजा से जीमन गया। ससुरो जी बहुत सारी रसोई बनवाई। शिव जी ने देखकर सारी दुनिया बोली भिखारी देखकर दियो तो, पर पार्वती जी तो आपका भाग से राज कर रहे हैं। शिव जी जीमन ला गया तो सारी रसोई खत्म कर दी। पार्वती जी के लिए कुछ भी कोनी छोड़ो। साको उबड़ो रो पिनड़ो
पड़ियो थो। बी नहीं खाकर पानी पीकर बैठकर पाछे चाल्या। रास्ता में धूप पड़े थी तो गाछ के बीच बैठा। शिवजी पार्वती जी ने पूछा कि ते के खाकर आया। पार्वती जी बोलिया, मैं खाया सो थे खाया सो मैं खाई, थोड़ा सो मैं खाई। थोड़ी देर में पार्वती जी गाछ के बीच सो गया। शिवजी उनकी पेट की ढकनी उतार कर देखा तो साग को पिंडे और पानी पड़े हो। पार्वती जी उठे तो शिवजी और भी पूछा कि ते के खाकर आया हो। मैं बोलिया, थे खाया सो मैं खाई। शिवजी ने हंसी आ गई। बोलिया, थे तो साग पानी पीकर आया हो, मैं थारी पेट की ढकनी उतार कर देखी थी। पार्वती जी बोलिया, महाराज थे तो मेरा पर्दाफाश कर दिया, लेकिन आगे से कोनी मत करियो। मैं ये सासरा की बात पियर की बात सासरा में रखा। हाँ, आगे ने चालिया तो रास्ते में धूप सूखी थी, जी की पाँचे हरी होगी। शिवजी सोचा कि दोष तो मिट गयो और आगे न गया तो बाई घोड़ी के पास बच्चों खेल रहे हो। तो शिवजी बोलिया कि यह वाई घोड़ी है को बच्चों है जिन्हें दुख पावे थी, जठ ये कूक बंधाई थी। पार्वती जी बोलिया, महाराज मेरी तो कूक खोलो। शिवजी बोलिया कि अब कहीं खुलसी, मैं तो थाने पहले ही मना करियो थो। और आगे गया तो रानी जलवा पूज रही थी। पार्वती जी पूछे कि ये के होवे है। शिवजी बोलिया, बाई रानी है जिन्हें जो दुख पावे थी, एक लड़के होवे है सो जलवा पूजन जावे हैं। उन्हें देखकर पार्वती जी बोले, मेरी तो कूक खोलो। एकदम हट पकड़ ली। जब शिवजी जादू का बटवा में से मैल का गणेश जी बनाकर पार्वती जी ने दिया। सारा नेक करवाकर जलवा पुजवाई। पीछे पार्वती जी सारी नगरी में हेलो फेर दियो कि आज मैं सुहाग बांटूंगी। जितनी छोटी दुनिया थी तो भाज भाज कर बहुत सारो सुहाग लेगी। ब्राह्मण बढ़िया श्रृंगार करण में लागी तो देरी होने से सारो सुहाग बढ़ियो। वे आई तो शिवजी बोलिया कि इन्हें भी तो सुहाग देनो पड़सी। जब पार्वती जी नुआ में से मेहंदी, मांग में से हिंगलू, टीका में से रोली, कोया में से काजल काढ़ो और चिटकी आंगली को छाटो दियो। और सारी नगरी में पार्वती जी की जय जयकार होने लगी। हे पार्वती जी, जिसो सबने सुहाग दियो विसो माने भी सुहाग दीजो। कहता न सुनता न हुकारा भरता न, आपका सारा परिवार ने दीजो। जय आशा भगवती।